सास और बहू का बैक टू स्कूल एडवेंचर। नई शुरुआत। राधा देवी और उनकी बहू नेहा का रिश्ता किसी परफेक्ट सास बहू जैसा नहीं था, बल्कि एक दोस्ताना और समझदारी से भरा हुआ था। दोनों एक दूसरे के विचारों, रायों और पसंद नापसंद की कदर करती थीं। राधा देवी हमेशा अपनी बहू को अपनी बेटी जैसा मानती थीं, जबकि नेहा अपनी सास को अपने लिए एक मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत मानती थी। लेकिन पिछले कुछ महीनों से ऐसा लग रहा था कि उनके बीच की यह मस्ती और गर्मजोशी थोड़ी कम हो गई थी। दोनों अपने अपने कामों में व्यस्त हो गई थीं और एक दूसरे के साथ वक्त बिताना जैसे रुक सा गया था। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि जल्द ही आपको एक अच्छी सी खुशखबरी मिलेगी जो आपकी दुनिया को बदल देगी। आपके लिए परमात्मा की तरफ से आशीर्वाद, कृपा, शांति और आनंद बरसता रहें। आपके हर सपने को परमात्मा पूरा करने में हमेशा आपके साथ हैं। धन्यवाद। अब आगे सुने। एक दिन जब दोनों रसोई में काम कर रही थीं, तो नेहा ने मजाक करते हुए कहा, माँ, अगर हम स्कूल वापस जा पाते तो कितनी मजेदार बात होती। फिर हम फिर से वो सब कुछ सीख सकते जो हमने बचपन में सीखा था। राधा देवी ने हंसते हुए कहा, क्या तुम सचमुच स्कूल वापस जाना चाहती हो? तुम्हें लगता है कि हम दोनों अब वहां फिट हो पाएंगे? नेहा थोड़ी गंभीर होकर बोली, मैं तो सोच रही हूँ क्यों न हम एक बार स्कूल जाएं। न केवल पुराने दिनों को ताजा करें, बल्कि कुछ नया भी सीखें। ये तो नया अनुभव होगा। राधा देवी ने इस बात पर हंसी उड़ाते हुए कहा, तुम हमेशा कुछ ना कुछ नया करने की सोचती रहती हो, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि हमें इस उम्र में यह सब करना चाहिए? नेहा ने अपनी सास की ओर देखा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, क्यों नहीं? देखो माँ, जीवन में कुछ नया सीखने के लिए कभी भी उम्र की सीमा नहीं होती। हमें एक नया अनुभव मिल सकता है, साथ ही कुछ पुरानी यादें भी ताजा हो सकती हैं। इस पर राधा देवी को कुछ सोचना पड़ा। वह थोड़ी देर के लिए चुप हो गई और फिर बोली, ठीक है, अगर तुम सच में चाहती हो तो मैं तैयार हूँ। लेकिन इस बार किसी स्कूल में जाने की बजाय हम अपने पुराने स्कूल जाएं, ताकि वो सारी पुरानी यादें ताजा हो सकें। नेहा खुशी से झूम उठी, वाह माँ, यही तो मैं चाहती थी। तो अब हम तैयारी शुरू करते हैं। दोनों ने मिलकर यह तय किया कि अगले दिन से ही वे स्कूल वापस जाने के लिए तैयार होंगी। उन्होंने बच्चों से इस बारे में बात की और उन्हें भी यह आइडिया बहुत पसंद आया। उनके बेटे राहुल ने हंसते हुए कहा, माँ, आप दोनों का स्कूल जाना बहुत मजेदार होगा, लेकिन क्या आप लोग असल में वहां फिट हो पाएंगी? नेहा और राधा देवी ने एक साथ मुस्कुराते हुए कहा, हम दोनों किसी से कम नहीं हैं, हम जरूर फिट हो जाएं। अगले दिन दोनों स्कूल जाने के लिए पूरी तरह तैयार हो गईं। राधा देवी ने पारंपरिक साड़ी की बजाय एक आरामदायक सलवार कुर्ता पहना, ताकि स्कूल में उन्हें कोई असुविधा न हो। वहीं नेहा ने आधुनिक लेकिन आरामदायक कपड़े चुने। दोनों के चेहरे पर एक नई ऊर्जा और उत्साह था, जैसे वे फिर से अपने बचपन में लौट आई हों। स्कूल का माहौल बिल्कुल बदल चुका था। नए इमारतें, नए छात्र और नए नए तरीके से पढ़ाई हो रही थी। राधा देवी को थोड़ा अजीब लग रहा था, क्योंकि उन्होंने वह समय देखा था जब स्कूल में सब कुछ बहुत साधारण था। लेकिन नेहा को यह सब बहुत आकर्षक लग रहा था, क्योंकि उसने देखा कि अब शिक्षा का तरीका कितना अलग और उन्नत हो गया था। जब दोनों कक्षा में पहुंची, तो वहां के बच्चों ने उन्हें आश्चर्यचकित होकर देखा। यह देख राधा देवी थोड़ी संकोच महसूस करने लगीं, लेकिन नेहा ने उनका हौसला बढ़ाया, माँ, हम जो भी कर रहे हैं उसे हमें गर्व से करना चाहिए। राधा देवी और नेहा दोनों अपनी कक्षा में दाखिल हुईं।
कक्षा में एक छोटा सा लड़का सामने आया और बोला, क्या आप हमारी सास बहू वाली आंटी हो? आप दोनों स्कूल क्यों आईं? नेहा और राधा देवी हंसते हुए बोले, हम दोनों अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती हैं और नए अनुभव लेना चाहती हैं। आप लोग हमें क्या सिखा सकते हो? यह सुनकर बच्चे भी थोड़ा अचंभित हुए, लेकिन फिर उन्होंने अपना ज्ञान और मदद देने की पेशकश की। कुछ बच्चों ने राधा देवी से पूछा, क्या आप हमें गणित का कोई कठिन सवाल हल करके दिखा सकती हो? और राधा देवी मुस्कुराते हुए उनके सवाल का हल देने लगीं। वहीं नेहा ने बच्चों से साइंस के नए प्रयोग के बारे में सवाल किए और उन बच्चों से बहुत कुछ नया सीखा। स्कूल के पहले दिन का अंत राधा देवी और नेहा दोनों के लिए बहुत रोमांचक और खुशियों से भरा हुआ था। उनके चेहरे पर मुस्कान थी, क्योंकि उन्होंने न केवल पुराने दिनों की यादों को ताजा किया, बल्कि कुछ नया भी सीखा। दोनों ने एक दूसरे को देखा और महसूस किया कि यह एक नई शुरुआत थी, एक नई यात्रा थी जिसमें दोनों साथ थे। शाम को जब वे घर वापस आईं, तो नेहा ने कहा, माँ, यह कितना अद्भुत अनुभव था। मैंने बच्चों से बहुत कुछ सीखा। कभी नहीं सोचा था कि हम दोनों एक साथ स्कूल जा सकेंगे। राधा देवी ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ बेटा, और इस अनुभव से यह भी पता चला कि हम दोनों के रिश्ते में कितनी गहराई है। हम दोनों जब भी साथ होते हैं तो कुछ खास कर सकते हैं। नेहा ने अपनी सास की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, माँ, हम दोनों ने यह साबित कर दिया कि कभी भी जीवन में कुछ नया सीखने की उम्र नहीं होती। और हम दोनों एक दूसरे के साथ इस यात्रा को और भी बेहतर बनाएंगे। यह सोचते हुए दोनों एक दूसरे के साथ बिताए गए दिन की यादों में खो गईं। इस बैक टू स्कूल एडवेंचर का बस यह शुरुआत था और आगे बहुत कुछ सीखा जाना बाकी था। नई दोस्ती। राधा देवी और नेहा का बैक टू स्कूल एडवेंचर अब पूरी तरह से दिलचस्प हो चुका था। पहले दिन की घबराहट और उत्साह के बाद अब दोनों स्कूल जाने के लिए पूरी तरह से तैयार थीं। उनका आत्मविश्वास बढ़ चुका था और वे इस नए अनुभव का पूरा मजा ले रही थीं। स्कूल का माहौल उनके लिए पहले से अलग था, लेकिन साथ ही कुछ खास भी था। बच्चों से मिलने और उनसे कुछ नया सीखने का एक अलग ही आनंद था। दूसरे दिन जब राधा देवी और नेहा स्कूल पहुंची, तो उनका स्वागत कुछ अलग तरह से हुआ। कक्षा में बैठने के बाद बच्चों ने उनसे बहुत सी सवाल पूछने शुरू कर दिए। क्या आपने कभी हमसे ज्यादा काम किया है? आप कौन से स्कूल में पढ़ी थीं? बच्चों के सवालों का जवाब देते हुए राधा देवी मुस्कुराईं। हाँ, हमें भी बचपन में बहुत मजा आता था, लेकिन अब हम यहाँ नए दोस्त बनाने और कुछ नया सीखने आए हैं। नेहा ने बच्चों को उत्साहित करते हुए कहा, हम आपको बताना चाहते हैं कि उम्र सिर्फ एक संख्या है और सीखने की कोई उम्र नहीं होती। यह सुनकर बच्चों ने तालियां बजाईं और वे दोनों को और भी ज्यादा ध्यान से सुनने लगे। कक्षा में बैठकर गणित और विज्ञान के विषयों पर चर्चा करना राधा देवी और नेहा के लिए एक नया अनुभव था। राधा देवी को गणित में तो काफी महारत थी, लेकिन अब उन्होंने महसूस किया कि अब के गणित के सवाल थोड़े ज्यादा कठिन हो गए थे। उनका मन चकराया, लेकिन नेहा ने उन्हें हिम्मत दी। माँ, हम सब मिलकर इसका हल निकाल सकते हैं। राधा देवी ने सिर हिलाया और दोनों ने मिलकर एक मुश्किल सवाल को हल किया। जब उन्होंने सवाल का हल बताया, तो बच्चों ने उत्साहित होकर उनकी तारीफ की। राधा देवी को गर्व महसूस हुआ कि उन्होंने अपने ज्ञान और अनुभव से बच्चों को कुछ सिखाया। वहीं नेहा ने विज्ञान के कुछ नए प्रयोगों के बारे में बच्चों से पूछा। एक बच्चे ने उन्हें बताया कि वह नए तरीके से पानी को शुद्ध करने का एक तरीका जानता है। नेहा ने उत्साहित होकर कहा, यह तो बहुत अच्छा है, हमें इसे और अच्छे से समझने की जरूरत है। इसके बाद दोनों ने मिलकर बच्चों से इस नए प्रयोग पर बात की और वह पूरी कक्षा के लिए एक नया सीखने का अवसर बन गया।
इस तरह नेहा ने भी बच्चों से बहुत कुछ सीखा और उनकी उत्सुकता और जिज्ञासा ने उन्हें एक नई दिशा दी। सास और बहू के रिश्ते में यह बदलाव भी आया। पहले वे एक दूसरे के साथ ज्यादा बातचीत नहीं करती थीं, लेकिन अब दोनों के बीच में एक नई समझ और मित्रता का जन्म हुआ था। राधा देवी ने एक दिन कहा, बेटा, तुमने मेरी बहुत मदद की है। तुमने मुझे सिखाया कि कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और नए अनुभवों के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। नेहा ने हंसी में कहा, माँ, तुमने भी मुझे यह समझाया कि जीवन में किसी भी अवस्था में सीखना नहीं छोड़ना चाहिए। हम सब एक दूसरे से कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। यह बातें उनके रिश्ते को और भी मजबूत कर रही थीं। लेकिन स्कूल में यह नया अनुभव सिर्फ पढ़ाई तक ही सीमित नहीं था। बच्चों के साथ समय बिताने से दोनों के मन में एक अजीब सी खुशी आ रही थी। स्कूल के बगीचे में बैठकर बच्चों के साथ खेलना, नए नए दोस्त बनाना और उनका उत्साह देखना राधा देवी और नेहा दोनों के लिए एक अनमोल अनुभव बन गया। स्कूल के तीसरे दिन दोनों ने तय किया कि वे कुछ नए दोस्त बनाएंगे। राधा देवी ने एक लड़की से पूछा, तुम्हें क्या लगता है, क्या हम दोनों इस स्कूल में कुछ नया कर सकते हैं? उस लड़की ने कहा, आप दोनों तो बहुत अलग हैं, लेकिन मैं जानती हूं कि आप हम सबको बहुत कुछ सिखा सकती हैं। इस पर राधा देवी ने कहा, अगर हम तुमसे कुछ सीख सकते हैं तो हम भी खुश होंगे। नेहा ने भी बच्चों से दोस्ती करना शुरू कर दिया। एक छोटे लड़के ने उन्हें बताया, माँ, मैं तुम्हें बहुत सारी नई बातें सिखाऊंगा। नेहा ने हंसते हुए कहा, हम दोनों एक दूसरे से बहुत कुछ सीखेंगे, लेकिन तुम हमें भी कुछ सिखाना मत भूलना। यह सुनकर वह लड़का खुश हो गया और उसे और उत्साह से नेहा के साथ बातचीत करने लगा। राधा देवी और नेहा ने पाया कि बच्चों से दोस्ती करना और उनके साथ समय बिताना बहुत मजेदार था। उनकी जिज्ञासा और नई सोच ने दोनों को बहुत कुछ सिखाया। बच्चों ने उनके जीवन को और भी खुशहाल बना दिया था। राधा देवी और नेहा को यह एहसास हुआ कि वे किसी भी स्थिति में युवा महसूस कर सकती हैं, जब वे बच्चों के साथ हो। स्कूल के लंच ब्रेक के दौरान जब सब बच्चे बाहर खेलने जा रहे थे, राधा देवी और नेहा भी उनके साथ खेलने निकल पड़ी। दोनों के चेहरे पर एक ताजगी थी। वे खेलते हुए बच्चों के साथ हंसी मजाक कर रही थीं और उनमें एक नई दोस्ती का आरंभ हो रहा था। बच्चों के बीच उनकी सहजता और खुशी देखकर बाकी बच्चे भी उनके पास आकर उनके साथ वक्त बिताने लगे। इस दिन ने राधा देवी और नेहा को एक नई दिशा दी। उन्हें यह समझ में आया कि रिश्तों में कभी भी पुराने या नए होने का कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक आप एक दूसरे को समझते और सपोर्ट करते हैं। स्कूल में बिताए गए इन कुछ दिनों ने उनके रिश्ते को और भी मजबूती दी। दूसरे दिन जब स्कूल की छुट्टी हुई तो नेहा ने राधा देवी से कहा, माँ, अब तो हम स्कूल में पूरी तरह से घुल मिल गए हैं। बच्चों ने हमें इतना अपनाया है। राधा देवी मुस्कुराई और बोली, हाँ बेटा, और हम दोनों ने यह भी सीखा कि अगर हम एक दूसरे का समर्थन करें तो हम किसी भी नई चुनौती का सामना कर सकते हैं। यह अनुभव न केवल उनके रिश्ते को मजबूत कर रहा था, बल्कि दोनों को एक नया जीवन दृष्टिकोण भी मिल रहा था। उनके अंदर एक नई ऊर्जा और उत्साह का संचार हुआ था और अब उन्हें यकीन था कि यह बैक टू स्कूल एडवेंचर सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं था, बल्कि यह उनके जीवन का सबसे खूबसूरत और शिक्षाप्रद अनुभव बन चुका था। पुरानी यादें और नए अध्याय। राधा देवी और नेहा का बैक टू स्कूल एडवेंचर अब अपने तीसरे दिन में पहुंच चुका था। इस दौरान दोनों की जिंदगी में कई बदलाव आ चुके थे। पहले दिन की घबराहट और दूसरे दिन की मस्ती के बाद अब वे स्कूल में पूरी तरह से आराम से और आत्मविश्वास के साथ आ चुकी थीं। इस नए अनुभव ने न केवल उनके रिश्ते को और मजबूत किया, बल्कि दोनों के व्यक्तित्व में भी एक नई चमक आ गई थी। स्कूल में बिताए गए दिनों ने उन्हें बहुत कुछ सिखाया था
और अब वे सोच रही थीं कि आगे क्या होगा। तीसरे दिन राधा देवी और नेहा ने तय किया कि वे बच्चों से कुछ ज्यादा गहरे और दिलचस्प विषयों पर बात करेंगी। स्कूल के विज्ञान और गणित के नए पाठों ने दोनों को थोड़ा चौंकाया था, लेकिन अब वे उनके बारे में और अधिक जानने के लिए तैयार थीं। राधा देवी और नेहा ने कक्षा में बैठते हुए एक दूसरे से कहा, आज हम कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे। राधा देवी को विशेष रूप से गणित और विज्ञान में रुचि थी, लेकिन अब वह महसूस कर रही थी कि इन विषयों में पहले जैसा सरलता नहीं रही थी। नेहा ने कहा, माँ आप चिंता न करें, हम साथ में इसे हल करेंगे। हम दोनों ने पुराने दिनों में जितना सीखा था, अब हम उसे नए तरीकों से समझने की कोशिश करेंगे। राधा देवी ने सिर हिलाया और फिर दोनों ने बच्चों से मिलकर उन विषयों पर बातचीत शुरू की। इस दिन ने राधा देवी और नेहा दोनों के लिए कुछ खास था। जैसे जैसे वे गणित और विज्ञान के सवालों पर चर्चा कर रही थीं, बच्चों ने उनकी मदद ली और उनके साथ मिलकर नए दृष्टिकोण से समस्याओं को हल किया। राधा देवी और नेहा को यह एहसास हुआ कि न केवल वे एक दूसरे से कुछ सीख रही थीं, बल्कि बच्चे भी उनसे कुछ सीख रहे थे। कक्षा में यह माहौल बहुत ही रोमांचक था। स्कूल के लंच ब्रेक के दौरान राधा देवी और नेहा बगीचे में बैठी थीं और बच्चों के साथ बातचीत कर रही थीं। नेहा ने बच्चों से पूछा, आप लोग बचपन में क्या करना पसंद करते थे? एक बच्चे ने हंसते हुए कहा, हम तो खेलना पसंद करते हैं, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि आप लोग क्या करते थे जब आप हमारे उम्र के थे। यह सुनकर राधा देवी मुस्कुराईं और बोलीं, हम लोग भी बहुत खेलते थे, लेकिन उस समय मोबाइल फोन और वीडियो गेम्स नहीं थे, तो हम ज्यादा बाहर जाकर खेलते थे और पढ़ाई में भी हम बहुत ध्यान देते थे। नेहा ने हंसते हुए कहा, माँ अब हमें अपनी उम्र की परवाह किए बिना कुछ नया सीखने का मौका मिला है और बच्चों से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। इन सवालों और जवाबों के दौरान राधा देवी और नेहा को महसूस हुआ कि यह सिर्फ एक सामान्य स्कूल अनुभव नहीं था, बल्कि एक दिलचस्प यात्रा बन चुका था। दोनों के मन में पुराने समय की यादें ताजा हो रही थीं। राधा देवी ने अपनी बचपन की एक प्यारी याद साझा की, जब मैं आपकी उम्र की थी, तब मैं और मेरे दोस्त हर शाम नदी के किनारे क्रिकेट खेलते थे। तब हमें दिन भर की धूप से कोई फर्क नहीं पड़ता था। नेहा ने अपनी बचपन की यादों में खोते हुए कहा, माँ मुझे याद है जब हम गांव में रहते थे, तब मैं और मेरी बहनें घर के बगीचे में दौड़ लगाते थे। वो वक्त कितना मजेदार था। इन पुरानी यादों ने राधा देवी और नेहा दोनों को भावुक कर दिया, लेकिन वे जानते थे कि अब वे एक नई यात्रा पर हैं, जिसमें नए अनुभव और यादें बनने वाली थीं। स्कूल के इन दिनों में राधा देवी और नेहा के रिश्ते में एक नई गहराई आ गई थी। पहले वे एक दूसरे के साथ ज्यादा समय नहीं बिता पाती थीं, लेकिन अब वे एक दूसरे को समझने और एक दूसरे का साथ देने के लिए हमेशा तैयार रहती थीं। राधा देवी ने एक दिन नेहा से कहा, बेटा तुमने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। मैं अब महसूस करती हूँ कि कभी भी किसी उम्र में कुछ नया सीखना संभव है। नेहा ने सिर हिलाया और कहा, माँ मैंने भी यही सीखा है। जब हम एक दूसरे का समर्थन करते हैं, तो हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। स्कूल के चौथे दिन राधा देवी और नेहा ने तय किया कि वे एक साथ कुछ नया करेंगे। उन्होंने स्कूल की पुरानी लाइब्रेरी में जाने का निर्णय लिया। राधा देवी ने लाइब्रेरी में दाखिल होते हुए कहा, यह लाइब्रेरी तो बिल्कुल वैसी ही है जैसी मैंने बचपन में देखी थी। जब हम छोटे थे तो हम यहाँ घंटों बैठकर किताबें पढ़ते थे। नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ अब हमें यह सब और ज्यादा ध्यान से पढ़ना चाहिए। लाइब्रेरी में बहुत सारी किताबें हैं जो हमसे बहुत कुछ कह रही हैं। उन्होंने कुछ किताबें उठाईं और उन पर चर्चा करने लगीं।
राधा देवी और नेहा दोनों ने महसूस किया कि किताबों में छिपे ज्ञान को जानने का एक अलग ही अनुभव है। राधा देवी ने एक किताब खोली। यह किताब मेरे लिए बहुत खास थी। जब मैं स्कूल में थी तो मैंने इसे बार बार पढ़ा था। यह किताब मुझे अपने जीवन के बारे में सोचने का तरीका सिखाती है। नेहा ने भी अपनी बचपन की एक किताब निकाली और कहा, माँ देखो, यह वही किताब है जिसे मैंने बचपन में पढ़ा था। मुझे याद है, इसे पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगता था। लाइब्रेरी में बिताए गए समय ने राधा देवी और नेहा के रिश्ते को और भी मजबूत किया। दोनों ने समझा कि पुराने दिनों को ताजा करना सिर्फ यादें ही नहीं, बल्कि अनुभवों को भी जीवित करना है। और यह अनुभव सिर्फ उनकी जिंदगी को ही नहीं, बल्कि उनके रिश्ते को भी नई दिशा दे रहा था। जब स्कूल का दिन खत्म हुआ और वे घर लौटने लगीं, तो राधा देवी ने कहा, बेटा, आज हम दोनों ने जो कुछ सीखा है वह सचमुच अद्भुत है। हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहकर ही किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। नेहा ने हंसते हुए कहा, हाँ माँ, और अब हमें कभी भी पुराने समय को नहीं भूलना चाहिए। हम दोनों हमेशा एक साथ इस यात्रा पर चलेंगे। यह सोचते हुए वे दोनों घर लौटने लगीं, जहां उनके दिल में नए अनुभव और यादें समाई हुई थीं। यह सिर्फ एक स्कूल एडवेंचर नहीं था, बल्कि उनके जीवन का सबसे खूबसूरत अध्याय बन चुका था। जीवन का सबसे बड़ा पाठ। राधा देवी और नेहा का बैक टू स्कूल एडवेंचर अब अपने अंतिम चरण में था। 4 दिन स्कूल में बिताने के बाद दोनों के मन में बहुत कुछ बदल चुका था। शुरुआत में यह एक मजेदार अनुभव और पुराने दिनों की यादें ताजगी से भरने जैसा था, लेकिन अब यह दोनों के जीवन का सबसे बड़ा पाठ बन चुका था। न केवल उन्होंने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा, बल्कि बच्चों के साथ बिताए गए समय ने उन्हें यह समझने में मदद की कि जीवन में कभी भी कुछ नया सीखने की संभावना हमेशा बनी रहती है। स्कूल के अंतिम दिन राधा देवी और नेहा ने स्कूल के प्रधानाध्यापक से मिलने का निर्णय लिया। वे दोनों अब यह महसूस करने लगी थीं कि जो उन्होंने सीखा वह केवल स्कूल तक सीमित नहीं था। उनके रिश्ते में भी एक नया बदलाव आ चुका था और अब वे एक दूसरे के साथ और भी अच्छे तरीके से संवाद कर पा रही थीं। प्रधानाध्यापक से मिलने के बाद राधा देवी ने उन्हें कहा, हमने इस स्कूल में कुछ खास अनुभव किए हैं। हम इस उम्र में आकर न केवल नए विषयों के बारे में जानते हैं, बल्कि हमने यह भी जाना कि अगर मन में कुछ नया सीखने की इच्छा हो तो उम्र कोई बाधा नहीं बनती। प्रधानाध्यापक ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सच है। इस स्कूल का उद्देश्य यही है कि हर व्यक्ति, चाहे वह किसी भी उम्र का हो, कभी न कभी कुछ नया सीखने की प्रेरणा ले और अपने जीवन में कुछ अच्छा बदलाव लाए। आप दोनों ने इसे साकार किया है। नेहा ने प्रधानाध्यापक की बातों को ध्यान से सुना और कहा, मुझे लगता है कि यही कारण है कि इस स्कूल में बच्चों को इतना उत्साह मिलता है। वे हमेशा कुछ नया करने के लिए तैयार रहते हैं। और यही बात हमें भी प्रेरित करती है। अगर बच्चों को हमसे कुछ अच्छा मिल सकता है तो हमें खुशी होगी। प्रधानाध्यापक ने उन्हें सराहा और कहा, आपका अनुभव सभी के लिए प्रेरणा देने वाला है। आपको वापस आकर बच्चों से और बातें करनी चाहिए। यह सिर्फ आपके लिए नहीं, बल्कि इस स्कूल के अन्य बच्चों के लिए भी बहुत खास होगा। राधा देवी और नेहा ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर प्रधानाध्यापक से कहा, हम वापस आएंगे, लेकिन इस बार एक नया अनुभव लेकर जो हम दोनों और बच्चों के लिए बेहतर हो। स्कूल के इन दिनों ने दोनों की जिंदगी को एक नई दिशा दी थी। अब वे पुराने दिनों के बजाय वर्तमान में जी रहे थे और साथ मिलकर नए अनुभवों को अपनी जिंदगी में शामिल कर रहे थे। राधा देवी ने महसूस किया कि इस अनुभव ने उसे अपनी सोच को और विस्तृत करने की प्रेरणा दी थी।
वहीं नेहा भी समझ चुकी थी कि हर एक पल में कुछ नया सीखने की क्षमता होती है। कक्षा में वापस लौटने पर बच्चों ने दोनों का स्वागत किया। वे अब पुराने रिश्ते के बजाय एक नए दृष्टिकोण से देख रहे थे। पहले तो उन्हें यह अजीब सा लगता था कि सास और बहू स्कूल आ सकती हैं, लेकिन अब उन्होंने महसूस किया था कि उम्र का कोई मतलब नहीं होता जब किसी के पास सीखने की भावना हो। राधा देवी और नेहा ने बच्चों से कहा, हमने जो कुछ भी सीखा है वह सिर्फ हमारे लिए नहीं है। यह हमारे सभी रिश्तों को और मजबूत बनाने का एक तरीका है। हम सब साथ मिलकर जीवन में हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। एक छोटे बच्चे ने हाथ उठाकर पूछा, आंटी, क्या आप हमें भी वही सब कुछ सिखा सकती हो जो आपने सीखा है? राधा देवी ने उसे प्यार से देखा और कहा, बिल्कुल। हम सब कुछ सीख सकते हैं, बस हमें अपनी सोच को हमेशा खुला रखना होगा और एक दूसरे का समर्थन करना होगा। नेहा ने भी बच्चों से कहा, आप सभी बहुत प्यारे हो और हम जानते हैं कि आप सब अपनी मेहनत से बहुत दूर तक जाएंगे। हम चाहते हैं कि आप अपनी पढ़ाई में और अपने जीवन में हमेशा कुछ नया करने के लिए तत्पर रहें। बच्चों ने उनके शब्दों को दिल से सुना और यह तय किया कि वे आगे भी इनसे कुछ अच्छा सीखेंगे। इस मौके पर स्कूल के प्रधानाध्यापक ने भी बच्चों से कहा, देखिए बच्चों, राधा देवी और नेहा ने हमें यह सिखाया है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती और हम सब जब तक कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तब तक हम जवान रहते हैं। स्कूल के आखिरी दिन के बाद राधा देवी और नेहा घर लौट आईं। उनके मन में खुशी और संतोष था, क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने न केवल अपने रिश्ते को मजबूत किया, बल्कि बच्चों और स्कूल के सभी शिक्षकों से कुछ महत्वपूर्ण चीजें सीखी थीं। नेहा ने कहा, माँ, यह अनुभव सच में बहुत खास था। हमने पुराने दिनों की यादों को ताजा किया, लेकिन साथ ही हम दोनों ने यह भी समझा कि जीवन में कभी भी कुछ नया सीखने की कोई सीमा नहीं होती। हम जब चाहें नए अनुभवों के लिए तैयार हो सकते हैं। राधा देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, और अब हमें किसी भी चुनौती का सामना करने में कोई डर नहीं होना चाहिए। जब हम एक दूसरे का साथ देते हैं तो कोई भी कठिनाई बड़ी नहीं होती। नेहा ने राधा देवी से कहा, माँ, आपने हमेशा मुझे सिखाया कि रिश्तों में समझ और समर्थन होना चाहिए। अब हम दोनों ने यह साबित कर दिया कि जब सास और बहू साथ हो तो वे किसी भी मुश्किल को पार कर सकती हैं। राधा देवी ने अपनी बहू की ओर देखा और कहा, हमने यह नहीं सिर्फ एक यात्रा की तरह महसूस किया, बल्कि यह हमारे रिश्ते का सबसे बड़ा पाठ था। अब हम दोनों जानते हैं कि जो रिश्ते सबसे मजबूत होते हैं वे एक दूसरे का साथ और समर्थन करते हैं, और यही हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है। उस दिन राधा देवी और नेहा ने ठान लिया कि वे हमेशा एक दूसरे का साथ देंगी, चाहे जीवन के किसी भी मोड़ पर हो। बैक टू स्कूल एडवेंचर न केवल उनकी व्यक्तिगत यात्रा थी, बल्कि यह एक साथ रहने, एक दूसरे से सीखने और जीवन के हर पल का आनंद लेने का एक महत्वपूर्ण पाठ भी था। सास और बहू का यह बैक टू स्कूल एडवेंचर केवल एक अनुभव नहीं था, बल्कि उनके रिश्ते में एक नई गहरी दोस्ती और समझ का आरंभ था, जो हमेशा उनके दिलों में एक अमिट छाप छोड़ गया। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।